मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बि'समश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा कंजुल इरफान, उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है उसका इनकार कर रहे हैं, इस हसद की वजह से कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। तो ये लोग गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हो गए और काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब है। प्यारे प्यारे इस्लाम में पारा एक सूरह बकरा आयत 90 सुनने की सआदत हासिल की। पहले कई मरतबा हम ये बात सुन चुके हैं कि बनी इसराइल जो थे ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खूब पहचानते थे, जानते थे। बल्कि कुरान करीम में तो ये भी बयान हुआ कि बनी इसराइल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे आदमी अपनी औलाद को पहचानता है। अब ये सवाल ये उठता है जहन में कि जब बनी इसराइल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खूब पहचानते थे, फिर उन्होंने कलीमा क्यों नहीं पढ़ा? इनको पता था अल्लाह के आखिरी नबी हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदियों से जिनका इंतजार था वो यही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कलीमा नहीं पढ़ा। तो जो आज आयत हमने सुनी तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इस आयत में इस सवाल का भी जवाब दिया गया है और ये बताया गया है कि कलीमा ना पढ़कर बनी इसराइल ने खुद अपना कितना बड़ा नुकसान किया। आइए इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, समझतरौ बिही अंफुसहुम, इन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया। ये बड़ी समझने की बात है। ये जो हमारी जान है ना, नतीजे में इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो ये जन्नत में जाएगी या माअज़ल्लाह जहन्नम के की हकदार होगी। कलीमा पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया, इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। मुसलमान के लिए जन्नत है, जो ईमान वाला है उसी के लिए जन्नत है, काफिरों के लिए तो जन्नत नहीं है। और ईमान कबूल ना किया अंजाम जहन्नम है। गोया हम अपनी जान को बेचते हैं जन्नत के बदले या जहन्नम के बदले। अल्लाह पाक ने फरमाया वो कितनी बुरी चीज है जिसके बदले बनी इसराइल ने अपनी जानें बेच दी। वो क्या है? फरमाया, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है उसका इनकार कर रहे हैं। यानी उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और अपनी जान जहन्नम के बदले बेच दी। कितनी बुरी बात है, जहन्नम के बदले अपनी जान बेच दी। और वजह क्या बनी इसकी? क्यों जहन्नम के बदले इन्होंने अपनी जान बेची? बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही। तर्जमा कंजुल इरफान, इस हसद की वजह से
कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। तो बनी इसराइल ये जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाएंगे। आखिरी नबी के फ़ज़ाइल और शानें भी इन्हें मालूम थी, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मत में हुआ। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनाई, अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ़ ले आएंगे। यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है। मिलाद क्या है? ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इनको पता था, लेकिन ये चाहते थे जैसे पहले सैकड़ों अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो है बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए, यूं ही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ताल्लुक भी बनी इसराइल ही से हो, वो हमारी ही नस्ल से हो। लेकिन अल्लाह पाक ने नबी बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से भेज दिए, क्योंकि सैकड़ों अंबिया जो है बनी इसराइल से थे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्माइल से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। बस बनी इसराइल को यही हसद था कि ये शरफ बनी इस्माइल को क्यों मिल गया, बनी इसराइल को क्यों ना मिला। इसी हसद और जलन की वजह से ये बदबख्त ईमान से महरूम रह गए। फिर नतीजा क्या निकला? अल्लाह पाक ने फरमाया फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। तो ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए, ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए, और काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो दामन मुस्तफ़ा ना मिलना प्यारे इस्लामी भाइयों ये बड़ी महरूमी है। तो इस आयत से हमें जो सबक सीखने को मिलता है, तो पहला सबक यही है कि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रह जाना सख्त तरीन नुकसान का सबब है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? इन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया। ये कितना बुरा सौदा है कि इन्होंने दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमानी ताल्लुक कायम नहीं किया। तो पता चला दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रह जाना सबसे बड़ी बदबख्ती है। आला हज़रत फरमाते हैं वो के उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो के उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो के इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। यानी जो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रहा, इस दर से जिसने मुंह फेर लिया, अल्लाह पाक उस पर नजर रहमत नहीं फरमाता, अल्लाह पाक उससे नजर रहमत फेर लेता है। और जो खुशबख्त इस दर का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। डॉक्टर इकबाल ने भी कितनी प्यारी बात कही, उसने अपना सारे फलसफे का निचोड़ एक शेर में कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गोया अल्लाह पाक की तरफ से फरमाया जा रहा है कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार हो गया, अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेता है। जो आका का हो गया वो रब का हो गया, और जो जमीन से आसमान तक हत्ता के लोह कलम भी उसके इख्तियार में दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। तो बनी इसराइल जो है वो हसद के सबब जो है वो जिल्लत और खारी में पड़ गए। इनमें एक बादशाह था, ये नसरानी था और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान भी रखता था। उसको इंतहाई यकीन के साथ मालूम था
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे और आखिरी नबी हैं। एक मरतबा हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम गए हुए थे। उस वक्त इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था। अभी बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवालात पूछे। मसलन उनका नसब क्या है, उनकी सीरत कैसी है, उन पर ईमान लाने वाले किस किस्म के लोग हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बादशाह ने जो कुछ पूछा मैंने सच सच बता दिया। अच्छा, अभी आप ईमान नहीं लाए थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुतालिक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए उनके मुतालिक सच सच कहते मैंने बता दिया। उस पर बादशाह ने कहा कि अबू सुफियान, जो तुमने बताया अगर सब सच है तो जहां मैं आज खड़ा हूं अन करीब उन नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत यहां भी कायम हो जाएगी। अगर मैं उनके पास पहुंच सकता तो जरूर उनके कदम मुबारक धोने की सआदत हासिल करता। यानी ये बादशाह पहचान गया था, जो निशानी आती वही निशानी थी, यही नबी है, यही नबी आखिरुस ज़मान है। जब बादशाह के पास महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ईमान की दावत इरशाद फरमाई। अब बादशाह ने अपने मुल्क के वजीरों मुशीरों को जमा किया, क्योंकि इसको तो पता था कि ये नबी हैं, ये अल्लाह के नबी, यही आखिरी नबी है, इन्हीं का इंतजार था, सदियों से जिनका इंतजार था वो यही है, क्योंकि निशानियां तो वही थी। अब खत भी आ गया, ईमान की दावत भी आ गई, बादशाह को पता भी था। तो इसने जो है अपने मुशीरों और वजीरों को जमा किया, एक बड़े हाल में सबको बिठा लिया, एक तख्त बिछाया गया, बादशाह खुद उस तख्त पर बैठ गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। अब अपने वजीरों मुशीरों से बोला ये कि ए रूम वालों, अगर भलाई और हिदायत चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमत कायम रहे, तो इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ लो। अब ये सुनने की देर थी तो वजीर और मुशीर उठे और बाहर की तरफ दौड़ गए। अब बादशाह समझ गया कि अगर मैंने कलमा पढ़ भी लिया, मैं ईमान ले भी आया, तो ये जो लोग हैं ना, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये कलीमा नहीं पढ़ेंगे। तो बादशाह ने जो है वजीरों और इन मुशीरों को फिर बुलवाया और कहा, मैं इनका कलीमा नहीं पढ़ूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब ये उसकी बदकिस्मती थी और ये खूब अच्छी तरह जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर उसके दिल पर बादशाहत की हिर्स गालिब थी। उसने अपनी बादशाहत को तरजीह दी, ईमान कबूल करने से महरूम रह गया। नतीजा क्या निकला? ना वो बादशाहत रही, ना ईमान नसीब हुआ, आखिर जहन्नम का हकदार हो गया। किसके लिए? बादशाहत के लिए। किसके लिए? तख्त के लिए। किसके लिए? ताज के लिए। इसने दुनिया को तरजीह दी, आखिरत को तरजीह नहीं दी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि जो अब आखिरत को जो है वो तरजीह नहीं देते, दुनिया को तरजीह देते, दुनिया की नेमतों को तरजीह देते, दुनिया के माल को तरजीह देते, ताकत को तरजीह देते, जमीन और जायदाद को तरजीह देते। नमाज का वक्त होता है, नमाज छोड़ देते हैं, सुन्नतों पर अमल नहीं करते, इज्तिमाअत में नहीं आते, काफिलों में सफर नहीं करते, नेकी के दावत के कामों में हिस्सा नहीं लेते। दुनिया आती हो, हराम के जरिए से आती हो तो आए, सूद के जरिए से आती हो तो आए, धोखा देकर आती हो तो आए, झूठ बोलकर आती हो तो आए। हाँ, बस दुनिया मिलनी चाहिए, माल मिलना चाहिए, दौलत मिलनी चाहिए, दुनिया की जो जो आसाइशें हैं, जो जो राहतें हैं वो मुझे मिलनी चाहिए, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे गीबतें करनी पड़े, चाहे जो है किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, चाहे रिश्ते तोड़ने पड़े, चाहे किसी का हक दबाना पड़े। तो कभी भी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया को तरजीह आखिरत पर नहीं देनी, आखिरत को तरजीह देनी है। दुनिया तो मुख्तसर है, मौत आ जाएगी। जो दुनिया से जाता है वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? कहते हैं कि सिकंदर बादशाह जो आधी दुनिया का फातेह था, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने वसीयत की कि जब मेरे जनाजे को ले जाया जाए तो मेरे हाथ बाहर रखना। किसी ने कहा कि हाथ थोड़ी बाहर रखते, हाथ क्यों बाहर रखें? तो कहा कि लोगों को पता चले कि आधी दुनिया का फातेह भी जो है खाली हाथ जा रहा है। तो जो दुनिया से गया वो दुनिया का कौन सी शे लेकर गया? कहते ना कि जब दुनिया में आए तो बदन पर लिबास नहीं था, जब दुनिया में आए पैदा हुए तो लिबास नहीं था बदन पर, और जब दुनिया से गए तो क्या लेकर गए? एक कफन लेकर गए। तो इतना बड़ा सफर जो है वो एक कफन के लिए किया। किसी ने 40 साल जिंदगी गुजारी, 50 साल में किसी की मौत आई, किसी की 55, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 90 साल में मौत आई। एक तवील सफर है पैदा होने के बाद।
तो आया तो लिबास नहीं था जिस्म पर, बरहना था, और गया था तो क्या लेकर गया? एक कफन लेकर ही तो गया, एक कफन लेकर ही तो जाना है। और क्या है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या हसद करना, क्या तकब्बुर करना, क्या झूठ बोलना, क्या धोखे देना, क्या शोहरत की ख्वाहिश करना, क्या ओहदों की ख्वाहिश करना। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जहन में रखिएगा कि आखिरत को दुनिया पर तरजीह देनी है, दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं देनी। मेरे प्यारे इस्लाम, आखिरत का नुकसान नहीं होना चाहिए। दुनिया भी कहीं नहीं जाती, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। जो आपके मेरे नसीब में लिख दिया गया है वो मिलना ही मिलना है, इंसान कुछ भी कर ले। हाँ, हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। तो देखें, बनी इसराइल ने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, दुनिया के माल को आखिरत पर तरजीह दी, दुनिया के ओहदों को आखिरत पर तरजीह दी, और दुनिया की राहतों को आखिरत पर तरजीह दी। तो उन्होंने कितने बड़े बड़े नुकसान किए, ईमान से महरूम रह गए, कुफ्र पर अड़े रह गए, ना दुनिया रही ना जन्नत मिली। दुनिया भी तो ना मिली ना, दुनिया के तख्त तो ताज भी तो ना रहे, और दुनिया भी नहीं मिली, और आखिरत भी बर्बाद हुई, जहन्नम के हकदार ठहरे। तो इन्होंने जो है वो हसद किया। एक वजह ये थी, हसद किया कि इनको ये नेमत क्यों भी नहीं, बनी इस्माइल को ये नेमत क्यों मिली। ये तो बनी इसराइल में जो है अंबिया आते थे, ये बनी इस्माइल में आ गए, तो इन्होंने हसद किया। तो मेरे प्यारे इस्लाम को पता चला हसद जो है ये बहुत बुरी खसलत है और एक गुनाह अजीम है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। क्योंकि जिसको भी जो नेमत मिलती है वो किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह की तरफ से। किसी को माल दिया तो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसी को जायदाद दी तो किसने दी? अल्लाह ने दी। किसी को जमीन दी तो किसने दी? अल्लाह ने दी। किसी को इल्म दिया तो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसी को हुस्न दिया तो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसी को ओहदे मिल रहे हैं, शोहरत मिल रही है, तो किसकी तरफ से मिल रही है? अल्लाह की तरफ से। किसी को इज्जत मिली तो किसकी तरफ से मिली? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह जो है नेमतें अता करता है, जिसको चाहे वो बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, जिसको जो चाहे जितना चाहे वो नवाजे, वही अता करने वाला है। तो भाई हम कौन होते हैं इसकी तकसीम पर एतराज और शिकवा करने वाले? जो हासिद है ना, वो रब की तकसीम पर एतराज करता है। यानी हसद तो यही है ना कि इसको ये नेमत क्यों मिल गई, नेमत छिन जाए। हसद की तारीफ ये है कि किसी की नेमत के छिन जाने की ख्वाहिश करना, तमन्ना करना कि इसको जो नेमत मिली है, जो ओहदा मिला है, जो मकाम मिला है, जो मर्तबा मिला है, जो इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ है, जो इसको माल मिला है, जो इसको दौलत मिली है, बेहतरीन इसको दुकान चल रही है, बेहतरीन इसको नौकरी मिल गई है, ठीक है ना, ये इससे छिन जाए, ये ख्वाहिश करना। तो ये सब तो अल्लाह ने इसको अता किया है, अब तो अल्लाह ने इसको अता किया है। तो तू कौन होता है एतराज करने वाला? देने वाला कौन? रब। वो एतराज करने वाला कौन है? और फुला को ये नेमत ना मिले, ये हमेशा गरीब ही रहे, हमेशा मिस्किन ही रहे, हमेशा दर बदर की ठोकरें ही खाता रहे, कभी ये तरक्की ना करे, कभी इसको कामयाबी ना मिले, ये ख्वाहिश करना। हमें भी गौर करना है कि हमारे अंदर भी ये खसलत तो कहीं नहीं है कि किसी की जो है वो कामयाबी से हमें जलन होती हो, हमें हसद होता हो, हमें तकलीफ होती हो कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों तरक्की कर रहा है, इसको क्यों ओहदे मिल रहे हैं, इसको क्यों मकाम मिल रहा है, इसको क्यों मर्तबा मिल रहा है। तो ऐसी कैफियत बने तो डर जाना चाहिए, खौफजदा हो जाना चाहिए। ये नेमत तो इसको अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की अता ना, अल्लाह की तौफीक के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता। तो मेरा रब जब इसको ये नेमतें अता कर रहा है तो मैं इस तकसीम पर एतराज करने वाला कौन हूँ? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हासिद रब की तकसीम पर एतराज करता है। कितना गंदा बंदा है, इतना गंदा बंदा है कि अल्लाह उसको अता कर रहा है, वो एतराज कर रहा है। इतना गंदा बंदा है तो अल्लाह ने तुझे जो नेमतें अता की उसका शुक्र अदा कर। जिंदगी की नेमत दी, सांसें ले रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, नेमत तो है, कान से सुन रहे हैं, जबान से बोल रहे हैं, हाथ सलामत, पांव सलामत। अल्लाह ने घर की नेमत दी, औलाद की नेमत दी, खिला रहा है, पिला रहा है, पाल रहा है। इतनी बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी, इतनी नेमतें हमारे रब ने दी। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार नहीं कर सकोगे। अल्लाह ने इतनी नेमत अता की कि शुमार नहीं कर सकते। इस वक्त हम बैठे हैं, ये भी नेमत है। बिस्तर पर तो नहीं पड़े हुए, पैरालाइज तो नहीं हुए हुए, ये हाथ उठा रहा हूँ ये भी नेमत है, ये बोल रहा हूँ ये भी नेमत है। आप सर हिला रहे हैं, ये नेमत है। सर हिले ही नहीं तो, अपनी जगह रुक जाए तो, अकड़ जाए तो, ये सर अकड़ जाए, ना यूं हो ना यूं हो, भाई ये भी नेमत तो है। एक नौजवान मुझे मिले, ऐसा मरीज मैंने पहली मर्तबा देखा।
इससे पहले मैंने कभी ऐसा मरीज देखा नहीं था। अच्छा, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, नौजवान ही थे। वो यूं मुझसे बात यूं कर रहे थे, इस सर पर हाथ रखकर, ये हाथ रखकर यूं, अब यूं बात कर रहे हैं। तो ये हाथ रखकर क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, फिर सबब पूछा, मैंने बोला ये तो इन्होंने हाथ हटाया तो गर्दन पीछे चली गई। बोले मेरी गर्दन रुकती नहीं, जैसे अब मैं बैठा हूं तो आप बैठे हुए गर्दन रुकी हुई है ना, ढलक तो नहीं रही है ना, ये रुकी नहीं रही है, उसकी गर्दन नहीं रुकती थी। फिर वो यूं हाथ रखकर, यानी गर्दन को पकड़कर बात कर रहा था, ये रुकती नहीं थी, यूं गिर जाती थी। बताए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नेमत नहीं है? हमने इसका भी शुक्र अदा किया इसका? हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है मेरे प्यारे इस्लाम। इतनी बड़ी बड़ी नेमत है। अब करोड़ों रुपया आपके पास हो, हजारों एकड़ कनाल की जमीन आपके पास हो, गर्दन ही नहीं रुक रही, ये नेमत बड़ी है वो नेमत बड़ी है? आप ये बताओ यार भाई, ये नेमत गर्दन अपनी जगह रुकी हुई है, ये नेमत बड़ी है? हजारों एकड़ की जमीन, ये भी नेमत है, ये नेमत बड़ी? कौन सी नेमत बड़ी? बताएं भाई, कौन सी नेमत बड़ी? अब हजारों एकड़ की जमीन है, लेकिन आपकी गर्दन रुकती नहीं, आपको हाथ रखना पड़ता है, आपको हाथ पकड़ कर बात करना पड़ता है। नेमत कौन सी बड़ी है? तो सेहत इतनी बड़ी नेमत है, हमें सेहत है, देखें बैठे हुए बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अब करोड़ों रुपया हो, लेकिन अस्पताल के बिस्तर में पड़ा हो, पैरालाइज हो, हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव नहीं काम कर रहा, आप मुझे बताएं, करोड़ों रुपया ये भी नेमत है, किसी को मिले, लेकिन हाथ का सलामत होना, पाँव का सलामत होना, ये बड़ी नेमत वो बड़ी नेमत? आप मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपया हो, अच्छा कोई कहे कि भाई ये ले लो यार 5 करोड़ रुपया ले लो, हाथ और पाँव कटवाना पड़ेगा, आप कटवा लोगे? कबूल कर लोगे? क्या भाई 5 करोड़ दे दो, हाथ और पाँव मेरा काट दो, कोई मसला नहीं है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमें अता की, इसका शुक्र अदा करना, इसका शुक्र अदा कर। तो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जिसको जो चाहे अता करे, रब की तकसीम पर एतराज नहीं करना, बल्कि दुआ करनी कि या अल्लाह तूने इसको अता किया है, मेरे मुसलमान भाई को इसको और अता कर, मेरे कजन को तूने अता किया और अता कर, या अल्लाह ये गरीब है और ये जो है कहीं जा रहा है कामयाबी की तरफ, या अल्लाह इसको कामयाबी अता कर दे, या अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह इसके गम दूर कर दे, या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे, इसको और अता कर, और अता कर, और अता कर, और अता कर। ये दुआ करें अपने भाई के लिए। हाँ, ये सही दुरुस्त है कि बंदा किसी की नेमत की छिन जाने की ख्वाहिश नहीं कर रहा। किसी को कोई नेमत मिली है तो बंदा ये नहीं कह रहा कि ये डूब जाए, खत्म हो जाए, आग लग जाए, झगड़े हो जाएं, कि घर बहुत खुशहाल चल रहा है, भाई की बन रही है, आपस में भाइयों की बन रही है, बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी शफकतें हैं, बड़ी उल्फतें हैं, और बहुत अच्छा घर चल रहा है, तो उन्हें फूट पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहे, क्यों गुजार रहे? नहीं। तो अब ये नेमत इसको नसीब हुई, या कोई भी नेमत बंदे को नसीब हुई, और वो कहता है कि या अल्लाह इसको ये नेमत छिने नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है इसकी कि नेमत इससे छिन जाए, लेकिन मुझे भी मिल जाए। अब ये दुरुस्त है कि मैं तरक्की करूं, मुझे भी ये नेमत मिल जाए, मुझे भी ये चीज मिल जाए, ठीक है ना, ये दुरुस्त है, लेकिन इससे ना छिने। तो सबसे बुरा हसद क्या है? इसके भी दर्जे हैं। सबसे बुरा हसद ये है, इससे छिन जाए, मुझे मिले या ना मिले, मुझे ना मिले, इससे छिन जाए, ये सख्त हसद है, सख्त है, ये सख्त गुनाह है इसका। और एक ये कि इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, ये भी हराम है, ये भी गुनाह है, ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो बड़ा सख्त है कि मुझे मिले ना मिले, इससे छिन जाए, इसके पास से ये नेमत चली जाए, मुझे मिले ना मिले, ये बहुत सख्त हसद है। और ये भी दुरुस्त नहीं है कि इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उससे हल्का है ये। और एक ये है कि इससे ना छिने, इससे ना छिने, इसके पास रहे, इसको और बरकत मिले, लेकिन मुझे भी मिल जाए, अब ये दुरुस्त है। ये ख्वाहिश करना गलत नहीं, इसको गिब्ता कहते हैं, इसको रश कहते हैं। तो हसद से बचना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये याद रखिए, सबसे पहला गुनाह हुआ वो हसद ही था। पहला गुनाह हुआ है ना, वो हसद हुआ था। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शैतान को हसद ही तो हुआ था, हसद ही तो हुआ था शैतान को। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद को बनाया गया और सजदे का हुक्म हुआ, हसद तो हुआ था। ये नेमत इनको क्यों मिल रही है? हसद था। तो ये पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ वो हसद था। फिर हसद जो है इसको उम्मुल अमराज कहा गया, बीमारियों की माँ। हसद ऐसा बुरा मरज है कि हसद लग जाए ना तो फिर इससे कई और बीमारियां पैदा होती है, कई और बड़े बड़े गुनाह जो है वो जन्म लेते हैं।
अब शैतान को हसद हुआ, फिर इसने तकब्बुर किया। हसद के सबब फिर तकब्बुर पैदा होता है कि अपने आप को अफजल जानना, दूसरे को हकीर समझना। बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा जाहिद था, बड़ा मुत्तकी था, बहुत बड़ा आलिम था शैतान। हर आसमान पर इसके बड़े अलकाबात थे। मुअल्लिमुल मलकूत था, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद किया, तकब्बुर में पड़ा, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, वकाना मिनल काफिर, काफिरों से हो गया। सारे मकाम कहाँ चले गए, सारे मर्तबे कहाँ चले गए, सारे ओहदे कहाँ चले गए, इसके धुतकार दिया गया और अज़ा सील से इब्लीस हो गया, शैतान हो गया। और अपने आप को ये समझता था कि मैं जो है वो आग से बना हूं। शैतान जो है जिन था, ये फरिश्ता नहीं था, ये जिन है, फरिश्ता नहीं है ये। इसने कहा कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने, यानी मैं अफजल हूं। तो खैर ये शैतान का ये था कि मैं अफजल हूं। तो ये हसद जो आसमान पर पहला गुनाह हुआ, और जमीन पर जो पहला कत्ल हुआ ना, ये भी हसद के सबब हुआ। हज़रत सैयदना हाबील रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे, काबिल कातिल ने जो कत्ल किया वो हसद के सबब ही तो किया था, ये हसद ही था। तो जमीन पर पहला कत्ल भी हसद के सबब हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और आसमान पर पहला गुनाह भी जो है वो हसद था। तो हसद बहुत बुरा जो है वो मरज है, बुरी खसलत है और गुनाह अजीम है। हसद करने वाला अपनी सारी जिंदगी जलन और घुटन की आग में जलता रहता है। कि हासिद को सुकून कब मिलता है? जब महसूद को कोई तकलीफ पहुंचे, जिससे हसद कर रहा है ना, उसको कोई तकलीफ पहुंचे, उसको कोई नुकसान हो, तब इसको राहत मिलती है। वरना ये जो है हसद की आग में जलता रहता है हासिद। और जब बंदा जलता रहता है, टेंशन में रहता है, तो कई बीमारियां ले लेता है। हासिद जो है वो कई अमराज में मुब्तला होता है, उसको नींद नहीं आती, टेंशन में रहता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और तरह तरह के अमराज में पड़ जाता है, क्योंकि इसको झलने से ही फुर्सत नहीं है। इसको खुशी तो मिलनी नहीं है, खुशी तो तब मिलेगी जब उसको तकलीफ हो। और ये कितनी बुरी खुशी है कि किसी मुसलमान की तकलीफ पर खुश होना, किसी मुसलमान को नुकसान हो तो खुश होना, ये अच्छी बात नहीं है, ये शुमातत कहलाता है। कि किसी मुसलमान को नुकसान होने पर और तकलीफ होने पर खुशी होना। बाज लोग कहते हैं मुझसे लड़ाई हुई थी, मुझसे झगड़ा हुआ था, अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए, किसी से कुछ हो, अनबन हो गई थी, लेदे हो गई थी, तो उसको कोई नुकसान हुआ तो क्या कहता है? कहता है कि ये मेरे साथ इसने ऐसा किया था ना, इसलिए हुआ, यानी कि मैं बहुत बड़ा काबिल आदमी हूँ, मैं बड़ा पहुंचावा आदमी हूँ, मेरी दुआ जो है कबूल होती है, मेरी बद्दुआ लगती है। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो शुमातत है। उसकी तकलीफ पर तो खुश हो रहा है, उसकी तकलीफ पर तो खुश हो रहा है। तो हासिद जो है ये तरक्की भी नहीं करता, हासिद कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो मतलब के हसद से ही फुर्सत नहीं है, झलने से ही फुर्सत नहीं है। और उसकी तरक्की, जो दूसरा तरक्की कर रहा है, ये उसकी सोचों में ही घूमे कि इसकी तरक्की कैसे खत्म हो, ये नेमत इससे कैसे छीन ली जाए। तो अब अपनी तरक्की का कब सोचेगा? तो हासिद तरक्की नहीं करता, ये याद रखिएगा। हाँ, हासिद तरक्की नहीं करता, बीमारियां अलग रहता है, झलता अलग रहता है, तकलीफ में अलग रहता है, दुख में अलग रहता है, फिर तरक्की भी नहीं करता। तो नुकसान ही नुकसान है ना, नुकसान ही नुकसान है। और इसे चैन और सुकून भी नसीब नहीं होता, राहत नसीब नहीं होती। तो बदकिस्मती से ये मर्ज हमारे मुआशरे में बहुत आम हो गया है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। भारी तादाद इस आफत में मुब्तला है। किसी की इल्मी काबिलियत देखकर, बेहतरीन जहनी सलाहियत देखकर, किसी के पास कसीर माल है इसको देखकर, किसी की इज्जत देखकर, शराफत देखकर, बेहतरीन मुलाजमत और वजाहत को देखकर हसद किया जाता है। तो हसद ऐसा बुरा फ़ेल है कि इसके मुतालिक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद नेकियों को खा जाता है, नुकसान ही नुकसान है। एक और हदीस में है कि उखुवत और भाईचारा को कायम रखने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया, आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ व अतावत ना रखो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई बयान ना करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई होकर रहो। मुफस्सिर शहीर अक़ीबुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बदगुमानी, हसद, बुग़्ज़ वगैरह वो चीजें हैं जिससे मोहब्बत टूटती है। और इस्लामी भाईचारा मोहब्बत चाहता है,
भाईचारा कब होगा, सुकून कब होगा, चैन कब होगा, राहत कब होगा, अमन कब होगा? जब मोहब्बत होगी, उल्फत होगी, है शफकत होगी, तभी होगा ना। लिहाजा आप कहते हैं कि यूं छोड़ दो ताकि भाई भाई बन जाओ, इन ऐबों से हट जाओ, बदगुमानी से हट जाओ, हसद को खत्म करो, बुग़्ज़ और कीने से जो है वो जान छुड़ा लो। तो मालूम हुआ हसद इस कदर बुरा फ़ेल है कि इसके सबब ना सिर्फ नेक आमाल ज़ाया होते हैं, अब नेकी की वो भी ज़ाया हो गया। जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, हसद नेकियों को खा जाता है, हसद के सबब नेकियां भी गई। तो मतलब यार नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। आप फरमाते हैं तो मालूम हुआ कि हसद के सबब नेक आमाल ज़ाया होते हैं, मुसलमानों में मोहब्बत व उखुवत और भाईचारगी खत्म होकर दिलों में बुग़्ज़ व अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है। लिहाजा हमें दीगर बातिनी रूहानी बीमारियों के साथ साथ हसद से बचना चाहिए। अल्लाह हमें हसद से बचाए, अल्लाह हमें बुग़्ज़ से बचाए, कीने से बचाए। तो फिर हसद को उम्मुल अमराज कहा गया, और हसद से जो है कई बीमारियां मजीद गुनाहों की पैदा होती है। ये याद रखना है हमें प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह हमें हसद से बचाए, बुग़्ज़ से बचाए, कीने से बचाए। अच्छा कौन किससे हसद करता है? उम्मन हसद किसको किससे होता है? हम पल्ला लोगों से ज्यादा हसद होता है। यानी उम्मन जो है वो डॉक्टर को डॉक्टर से हसद होगा, डॉक्टर को जो है वो इंजीनियर से नहीं होगा। एक फील्ड के लोग होते हैं ना, तो इसमें ज्यादा तालिब इल्म को तालिब इल्म से होगा कि उस्ताद साहब ये बड़ा सहीन है, और उस्ताद साहब इसको आगे ही बिठाते हैं, उस्ताद साहब इसको खड़ा करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं और इसको मान देते हैं, इसकी जहानत बहुत अच्छी है। अब तालिब इल्म को तालिब इल्म से हो गया क्या सद के इसको क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, ये क्यों मॉनिटर बन गया, ये क्यों उस्ताद साहब के सामने इतना मुकर्रब हो गया। और यूं होता है। इसमें मुकर्रब से मुझे याद आया हसद का एक वाकया। एक शख्स जो है वो बादशाह का मुकर्रब था, तो और बादशाह के पास खड़ा रहता और नसीहतें बयान करता और कहता कि एहसान करने वाले का बदला दो और बुराई करने वाले को छोड़ दो, कि बुराई करने वाले के लिए उसकी बुराई काफ़ी है। बादशाह को इसकी नसीहतें बड़ी पसंद थी, बादशाह इसको खड़ा करता था। अब दरबारियों में से किसी को हसद हो गया कि ये बड़ा बादशाह का मुकर्रब है, बड़ा बादशाह के करीब होता है। अब जब हसद हो गया, हसद तो हसद है, हसद इतना बुरा मरज है कि जो ये बातिनी मरज है, हसद बातिनी मरज है। जैसे सामने खड़े होगा तो पता नहीं चलेगा कि इसको हसद है कि नहीं है, इसका ताल्लुक बातिन से। सामने तो बड़े मुस्कुरा कर मिलेगा, गले भी लगाएगा, चाय पी लो, बैठ जाओ, आ जाओ, लेकिन अंदर जो है वो जलन होती है, बातिनी मरज है। और बातिनी अमराज बहुत बुरे होते हैं, जैसे इतने खतरनाक होते हैं कि ये कत्ल जो होते हैं ना, इसके पीछे कीना होता है। कत्ल जो होते हैं ना, यानी ये बंदे को इस हद तक ले जाता है, अंदर की दुश्मनी होती, कीना दिल में छुपी हुई दुश्मनी। कई एक कत्ल हो जाते हैं, पता ही नहीं होता यार इसका तक क्या था क्या नहीं था, कोई ऐसा था तो नहीं बंदा यार, इसको किसने मार दिया यार, ऐसा तो नहीं था। तो इसके पीछे कीना होता है, किसी ना किसी को इससे कीना होगा, इसकी दुश्मनी होगी किसी बात से, इसकी तरक्की से जो है वो कीना पैदा हो जाता है। तो ये बातिनी अमराज बहुत बुरे होते हैं कि इस हद तक बंदे को ले जाते हैं। तो खैर, तो बादशाह का वो मुकर्रब था, अब इसको बड़ी तकलीफ होने लगी। अब ये प्लान करने लगा, क्योंकि हासिद जो है फिर जाहिर है उसको तो मजा तब आएगा जिससे हसद है उसकी नेमत छिन जाए, वो तकलीफ में आ जाए। अब ये कहता है कि क्या करूं क्या करूं। इसने प्लान बनाया और इसने बादशाह को जाकर कहा कि ये जिसको तुमने अपना मुकर्रब बना रखा है ना, जिसको तुम अपने पास खड़ा रखते हो और बड़ा मान देते हो, बड़ी इज्जत देते हो, ये तो आपके मुतालिक जो है बुराई करता है। तो क्या करता है? कहता है कि तुम्हारे मुंह से बू आती है। बोले बादशाह के मुंह से बू आती है, सबको कहता फिरता है। बादशाह बोलता अच्छा। बोले मैं कैसे मान लूं, तुम सही कह रहे हो। बोले कल देख लेना, कल ये जब तुम्हारे करीब आएगा तो मुंह पर हाथ रखेगा कि तुम्हारे मुंह की बू इस तक ना पहुंचे। बादशाह बोला अच्छा। अब बादशाह को इसने बोल दिया, और जिससे हसद था, जो मुकर्रब था, उसकी इसने दावत कर दी घर पर, और इसको कच्चा लहसुन और खिला दिया। लहसुन और कच्ची प्याज और खाते से मुंह में बू हो जाती है, इसको ठीक ठाक खिला दिया। अब ये खाने से फारिग होकर बादशाह के दरबार पर आया और बादशाह के करीब गया, तो बादशाह ने इसको बुलाया, तो इसने मुंह पर हाथ रख दिया, अपने मुंह पर। बादशाह बोले तो वो सच कह रहा है। अच्छा, इसने मुंह पर हाथ क्यों रखा था? कि मेरे मुंह की बू बादशाह तक ना जाए, और उसका प्लान ये था। अब जो है बादशाह समझ गया। अब बादशाह ने तहरीर लिखी आमिल को,
खत लिखा और लिखा जो खत लेकर आए ना उसकी गर्दन उड़ा देना, और खत को पैक करके इसके हाथ में दिया, बोले फुला आमिल को दे दो, इसको आमिल को पहुंचा दो। अच्छा, बादशाह का ये तरीका था कि जब भी किसी को इनामात देता था ना तो खत अपने हाथ से लिखता था। इनामात देने होते थे, फुला आमिल को दे दो तो उसको इनाम मिल जाता था। अब उसका तरीका ये था, लेकिन आज ये गुस्से में था, इसने वो कत्ल वाला भी लिख कर दे दिया। अब ये खत लेकर बाहर निकला तो वो जो हासिद था वो गया, बादशाह ने इसको इनामत दिए। तो उसने कहा कि बादशाह ने क्या देखा, ये खत दिया फुला आमिल को पहुंचाना, वो लाओ मैं पहुंचा देता हूँ। अब इसने आला ज़र्फी की और इसने खत दे दिया। अब ये खत लेकर उसके पास चला गया, आमिल के पास, और खत दिया और कहा लाओ मुझे तोहफे दो, मुझे इनामत दो। तो वो कहता है कि इस पे तो लिखा है जो आया उसकी गर्दन उड़ा दो। कहता नहीं नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ, यकीन मानो मैं नहीं हूँ, मैं वो खत लेकर आया हूँ। बोले बादशाह ने जो लिख दिया इसमें अगर मगर नहीं होता है, उसने इसकी गर्दन उड़ा दी, इस शख्स की गर्दन उड़ा दी। दूसरे दिन वो फिर पहुंच गया, वो जो मुकर्रब शख्स था, तो बादशाह देखकर हैरान, इसको ताज्जुब हुआ। बोले ये क्या हुआ? बोले खत तुमने नहीं पहुंचाया? तो बोले मैं खत लेकर तो गया था, उसने ले लिया मुझसे, वही दरबारी था। तो बादशाह ने कहा अच्छा। बादशाह ने कहा कि तुम यूं कहते हो मेरे मुतालिक? कहा हुजूर मैं तो नहीं कहता इस तरह की कोई बात मैंने नहीं कही है। तो कहा मुंह पर हाथ क्यों रखा था? तो कहा मुझे इसने खिला दिया था इस तरह, जो एक कच्चा लहसुन, और मेरी मुंह की बू आप तक ना पहुंचे इसलिए मैंने मुंह पर हाथ रख दिया था। अब बादशाह सारा मामला समझ गया कि मसला असल क्या है। जो बुरा होता है ना उसको बुराई उसकी काफी होती। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, देखा आपने, अल्लाह पाक हमें हसद से बचाए, तो किसी से भी हसद ना करे। किसी की इज्जत, शोहरत, माल और दौलत, किसी का तकवा हो, कोई इबादत गुजारे, किसी की जहानत है, किसी को जो खुसूसियत अल्लाह ने दी है अल्लाह और इसको अता करे। मेरे भाई को अल्लाह और दे, अल्लाह इसको और तरक्की दे, अल्लाह पाक इसको और उरूज नसीब करे, अल्लाह मुझे भी नसीब करे। ये दुरुस्त है, हसद नहीं करना चाहिए। दुनिया और आखिरत की बर्बादी इसमें। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी, नेमतों का शुक्र अदा करके मेरे रब ने मुझे कितना अता किया। अल्लाह पाक हमें हसद जैसे बुरे मरज से और हर गुनाह से अल्लाह पाक हमें अपने मासूम अंबिया के सदक़े में महफूज फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।